जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 40। चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। नेहाभिक्रमनाशो वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति। अभिक्रम नाशो अस्ति। नेहा न इह अभिक्रम नाश अस्ति, इतने शब्द हैं। न इह अभिक्रम नाश अस्ति। कह रहे हैं कि इस योग में अगर प्रयत्न करते हो तो किसी तरह की कोई हानि की संभावना नहीं है। अगर यह प्रयास किया जाता है, जो मैं बता रहा हूं, भगवान कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूं अगर इसमें आप करते हो तो किसी भी हानि का इसमें ना कोई हानि है इसमें और ना कोई किसी तरह का नुकसान दिखाई दे रहा है, बल्कि ऐसा कह रहे हैं कि दूसरी लाइन में स्वल्पमप्यस्य, इसमें कितने शब्द हैं? सुअल्पम। सुअल्पम मतलब थोड़ा, अपि मतलब यद्यपि, अस्य इसके अंदर अगर थोड़ा सा धर्म का त्रायतो महतो भयात, अगर कर्म करते हो, थोड़ा सा भी आप प्रयास करते हो तो इसकी अल्प प्रगति भी महान से महान भय से हमारी रक्षा कर सकती है। कितनी बड़ी बात। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। इस प्रयास में ना तो कोई हानि है ना ही ह्रास, मतलब किसी तरह का इसमें कोई नुकसान नहीं है। और आगे कहते हैं स्व अल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। उल्टा इस पथ पर अगर चल के आप कोई कर्म करते हो तो थोड़े से प्रगति में भी, थोड़े कर्म करके भी महान भय से हमारी रक्षा हो सकती है, ऐसा बता रहे हैं। इस प्रयास में ना तो कोई हानि होती है ना ही ह्रास होता है, नुकसान होता है, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से हमारी रक्षा कर सकती है। धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अल्प प्रगति भी महान भय से हमारी रक्षा कर सकती है। कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावना मृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना, ऐसा बता रहे हैं। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं होती है, न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी अस्थायी प्रभाव डालता है। मानो कोई आपने काम शुरू किया, कृष्ण भावनामृत के तरह में के अंतर्गत आपने काम किया, तो आपको थोड़ा भी किया होगा तो उसका भी पूरा का जैसा ही मतलब होता है। आप कोई परीक्षा देने जाते हो, एक क्वेश्चन लिख करके आते हो, बाकी का नहीं लिखते हो तो आप फेल हो जाओगे। लेकिन कृष्ण भावनामृत में ऐसा नहीं है। उसमें अगर आप कोई कर्म करते हो तो पूरा मान लिया जाता है, भले आप कितना भी किए हो। किंतु अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों न रह गया हो, ऐसा कह रहे हैं। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका अस्थायी फल मिलता है। वो कभी नष्ट नहीं होता फल, वो अस्थायी फल मिलता है। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा। मतलब सपोज के आपने 2 लाइनें पढ़ ली हैं,
बाकी 100 लाइनों में 98 लाइन बाकी है, तो ऐसा नहीं कि वो 2 लाइन फिर से आपको पढ़नी पड़े, वो तीसरी लाइन से ही आपकी शुरुआत होगी। ये कृष्ण भावनामृत का फल है। किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त ना हो तब तक लाभ नहीं होता। आप बैंक का एग्ज़ाम देने जाओगे तो पूरा आपको जो मार्क्स हैं वो सारे क्लियर करने के बाद, आपको इंटरव्यू क्लियर करने के बाद ही आपको जॉब मिल सकती है। पर कृष्ण भावनामृत में किसी भी कर्म का ऐसा नहीं है। जहाँ आपने छोड़ दिया है उसके आगे से आपकी सफलता, जब आप शुरू करोगे तब उसके आगे से आपकी कार्य शुरू हो जाता है। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला था। इस संबंध में यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा ना होने के कारण नीचे गिर जाता है, तो इसमें उसको क्या हानि? और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ? अथवा जैसा कि ईसाई लोग भी कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पा ले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा? भौतिक कार्य तथा उसके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले आता है। जब अगला जन्म होता है तो उसमें भी वो कृष्ण भावनामृत में ही वापस आता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। सीधी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे मान लो कि किसी ने अभी इस जन्म में हमने ABCD अल्फ़ाबेट जो भी सीखा, और जितना सीखा फिर हमें शरीर छोड़ देना पड़ा, तो अगले जन्म में जब हम जन्म लेंगे तो अल्फ़ाबेट हमको फिर से सीखना पड़ेगा। लेकिन कृष्ण भावनामृत में, अगर कृष्ण भावनामृत में हमने कार्य किया और उसमें हमारी थोड़ी यात्रा हुई और इसके बाद हमें शरीर छोड़ देना पड़ा, तो अगला शरीर जो हमें मिलेगा वो कृष्ण भावनामृत के अनुरूप ही मिलेगा और हमें किसी अच्छे कुल में, अच्छी जगह पर हमें जन्म मिलेगा जो कृष्ण भावना से ओतप्रोत होगा और उसमें हमें आगे बढ़ने के चांसेस रहेंगे। ये इसका मतलब है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।